गोविंद कांडा के खिलाफ आपने चुनाव लड़ा। हालांकि ये सवाल बहुत हो चुका, प्रासंगिकता इसकी बची नहीं है, मगर रंजीत सिंह की जब बात होती है तो वही रंजीत सिंह जो जिनको लगता है कि कुछ गलत हो रहा है वो चौधरी देवीलाल की सरकार को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। वही रंजीत सिंह जिनको लगता है कि कुछ गलत हो रहा है वो ओम प्रकाश चौटाला की सरकार से इस्तीफा दे देते हैं। तो इसलिए रंजीत सिंह जी से ये सवाल करना ज़रूरी है, वो इस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं कि जिनके खिलाफ चुनाव लड़ा उनके लिए वोट मांगे जा रहे हैं। रंजीत सिंह चौटाला बीजेपी की जीत का दावा करते हैं। तो व्यक्तिगत जीवन में आपके भतीजे हैं अभय सिंह चौटाला, तो व्यक्तिगत आप हो सकता है कि सोचते हो भतीजा चुनाव जीत जाए, और राजनीतिक तौर से आप चाहते हैं बीजेपी चुनाव जीत जाए, या व्यक्तिगत तौर पर भी आप चाहते हैं कि बीजेपी चुनाव जीते? देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट आदमी हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है राहुल आर्य, आप देख रहे हैं रेबेल रिपोर्टर, साथ में देख रहे हैं द लोकल न्यूज़। मेरे साथ हैं चौधरी रंजीत सिंह चौटाला, बिजली मंत्री, हरियाणा सरकार में हैं। एलनाबाद उपचुनाव को लेकर चर्चा करेंगे, वक्त कम है। सबसे पहले चौटाला साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू। आप एलनाबाद के दौरे आप लगातार कर रहे हैं, बहुत सारे गांव कवर कर चुके हैं, क्या हालात लगते हैं? देखिए, चुनाव अभी उठा है 4-5 दिन से, जब से हम लोग लगे हैं, क्योंकि ये इलाका ऐसा है कि यहाँ केवल एक ही वोट था, चौधरी देवीलाल, एंटी चौधरी देवीलाल वोट। अब परिवार में क्यों कम बट गए, तीसरे की यहाँ कहानी नहीं, हुड्डा साहब भी होके गए, हुड्डा साहब का कोई वोट बैंक यहाँ नहीं है, केवल चौधरी देवीलाल का जो उनके विरोध में रहे हैं वो है। तो अब कांग्रेस का तो अपना कोई वोट है ही नहीं। फाइट जो है हम परिवार में ही अब अलग अलग हो रहे हैं, उधर अभय लड़ रहे हैं, हमारे जो सर के वोट हैं वो गोविंद कांडा को पड़ रहे हैं, मेरा और जो अजय के वोट हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब बराबर की फाइट में आ गए। पहले इलेक्शन में पीछे थे, बहुत तेजी से कांग्रेस नीचे जा रही है और दिन प्रतिदिन बीजेपी का वोट बढ़ता जा रहा है। बीजेपी का वोट बढ़ रहा है। देखिए, आप एक ऐसे नेता हैं हरियाणा की राजनीति में जो सवालों से असहज नहीं होते, अनकंफर्ट कभी फील नहीं करते। मैंने बहुत दफ़ा देखा है, पहले भी देखा है, अब भी देख रहा हूँ। एक सवाल ये है कि जिस गोविंद कांडा के खिलाफ आपने चुनाव लड़ा। हालांकि ये सवाल बहुत हो चुका, प्रासंगिकता इसकी बची नहीं है, मगर रंजीत सिंह की जब बात होती है तो वही रंजीत सिंह जो जिनको लगता है कि कुछ गलत हो रहा है वो चौधरी देवीलाल की सरकार को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। वही रंजीत सिंह जिनको लगता है कि कुछ गलत हो रहा है वो ओम प्रकाश चौटाला की सरकार से इस्तीफा दे देते हैं। तो इसलिए रंजीत सिंह जी से ये सवाल करना ज़रूरी है, वो इस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं कि जिनके खिलाफ चुनाव लड़ा उनके लिए वोट मांगे जा रहे हैं। देखिए, ये करके नहीं, अब पॉलिटिकली अपनी अपनी विचारधारा है। प्रजातंत्र की परिभाषा है कि जहाँ विचारों का विरोधाभास हो उसे प्रजातंत्र कहते हैं। अब एक ऐसे ज़माने में आ गए जहाँ हस्बैंड भी अपना वोट डाल के वाइफ से ये नहीं कहता, उसे कहता है तेरा दिल करे तू वहाँ वोट डाला। अब कोई किसी की ठेकेदारी नहीं है, लोग बहुत समझदार हैं। हम जाके अपने सच कहते हैं, हम ये कहते हैं कि स्टेबल गवर्नमेंट है, 50 पार्टियों की सरकार चल नहीं सकती। ये कहते हैं कि आपने पिछली बार जब वोट डाला तो आपने मोदी साहब को वोट डाला, आपने पार्लियामेंट के वोट में यहाँ बहुत बड़ी लीड दी थी, और जब आपने 5 साल के लिए वोट डाला तब 2 साल आप आगे चल के वापस छोड़े जाएंगे, अब आप आगे उसी सरकार को वोट देंगे। और कल माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी की पीएम साहब ने बहुत तारीफ करके गए कि एक मॉडल चीफ मिनिस्टर है, 50 साल में भी ऐसा नहीं, और हम इनसे सीखेंगे, बहुत ईमानदार, और हरियाणा की सारी दिशा ही बदल दी। तो मैं समझता हूँ कि उनकी छवि का वोट भी है, हमारा अपना पर्सनल रसूख का भी वोट है। हर वक्त लोग हमारे साथ, क्योंकि हमारे फैमिली का 80-100 साल का राजनीतिक इतिहास है, हमारे परिवार के 5 मेंबर इसी करके विधानसभा में बैठे हैं। लोग हमारी बात को बहुत मानते हैं। किसी का जुड़ाव मेरे से है, किसी का जुड़ाव अजय से है, किसी का जुड़ाव ओम प्रकाश जी से, अलग अलग जुड़े हुए हैं। रंजीत सिंह चौटाला बीजेपी की जीत का दावा करते हैं? मैं बिल्कुल करता हूँ, सब बीजेपी जीतेगी, 100% जीतेगी, कमल का फूल खिलेगा। देखिए, आप व्यक्तिगत जीवन में आपके भतीजे हैं अभय सिंह चौटाला, तो व्यक्तिगत आप हो सकता है कि सोचते हो भतीजा चुनाव जीत जाए, और राजनीतिक तौर से आप चाहते हैं बीजेपी चुनाव जीत जाए, या व्यक्तिगत तौर पर भी आप चाहते हैं कि बीजेपी चुनाव जीते? देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट आदमी हूँ, भारतीय जनता पार्टी के साथ लग गया तो मेरा कोई व्यक्तिगत नहीं रहता, केवल एक है, मैं पॉलिटिकल आदमी हूँ, जिस पार्टी के साथ जुड़ा हूँ उसी के साथ रहूँगा, बिल्कुल कट्टर होकर उसके बाद स्टैंड बाई रहूँगा। चलिए, आखिरी सवाल मैं आपसे कर लेता हूँ, और आखिरी सवाल है 1980 के दशक का। 1987 में आप पहली दफ़ा
विधायक बने और पहली दफ़ा विधायक बनने के बाद आप चौधरी देवीलाल की सरकार में मंत्री बने और मंत्री बनने के बाद आपने सारी सरकार चलाई। उस वक्त चौधरी ओम प्रकाश चौटाला पिक्चर से बाहर थे। एकदम से ऐसा होता है कि 89 के अंदर उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, जबकि संकेत ये था कि आप चौधरी देवीलाल के उत्तराधिकारी हैं। उनको मुख्यमंत्री बनाना और आपको पीछे लेके आना, जबकि संदेश ये था पूरे हरियाणा के अंदर कि आप उनके उत्तराधिकारी होंगे, माने आप सीएम होंगे। देखिए, कई बार चौधरी देवीलाल का परिवार एक अलग परिवार था, बहुत बड़ा परिवार था। चौधरी देवीलाल की ऐसी हैसियत थी कि वीपी सिंह को प्रधानमंत्री बना दिया, उसको हटा के चंद्रशेखर को प्रधानमंत्री बना दिया, लालू को बना दिया, मुलायम सिंह को बना दिया, ओम प्रकाश जी को बना दिया, ओम प्रकाश जी को हटा के बनारसी दास को बना दिया, बनारसी दास को हटा के फिर ओम प्रकाश को हटा के फिर हुकम सिंह। और चौधरी देवीलाल का इतना बड़ा कद था, उसके आगे मेरा कुछ नहीं था, सब कुछ उनका दिया था। और मैं कभी मेरे फादर के खिलाफ, जैसे चंद्रबाबू नायडू एनटीआर के खिलाफ काम करके ऐसा काम नहीं कर सकता। तो मेरे लिए फादर बहुत बड़े थे, मेरे लिए उनका मन में बहुत श्रद्धा थी। मेरा ओम प्रकाश से विद्रोह था, मैंने विद्रोह करके सरकार गिराई, ये बात ठीक है, मैं आज भी उस बात पे हूँ। और मैं जो उस वक़्त उनके जो कार्य प्रणाली से उससे संतुष्ट नहीं था। मेजोरिटी मेरे साथ थी, मेरे साथ ज्यादती हुई थी, पर मैं चौधरी देवीलाल का इतना बड़ा कद था कि उनका हुक्म नहीं टाल सकता था, मैंने उन्हें माना। देखिए, आंदोलन किसान कर रहे हैं, घर से जब कोई किसान आंदोलन के लिए निकलता है तो उसको पता होता है कि पुलिस भी खड़ी है, लाठी भी चल सकती है, गोली भी चल सकती है। जो आदमी रिस्क लेकर आंदोलन करता है, क्या उसके लिए इस तरीके की शब्दावली, उसके लिए थोड़ी सी सहमति तो होनी चाहिए? देखिए, हर एक की अपनी अपनी मानसिकता है, वो क्या कह दे, मैं ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं करूँगा। हम खुद किसान हैं, अगर हम करेंगे, राजनीतिक मंच है, आपस में बात करते हैं, पहले 11 बार टॉक्स होगी, आपस में टॉक्स रहनी चाहिए। महात्मा गांधी भी किसानों की लड़ाई लड़ते थे, चंपारण का, मेरे फादर सदा किसानों के लिए लड़ते रहे हैं। पर किसानों में भी कई बातें उनसे बेढंग तरीके से पेश की जा रही हैं, उन बातों को ठीक तरीके से बैठ के जाए तो सरकार का मन भी है कि फैसला हो। अगर वो जब 2 बातों पे उन्होंने कह दिया, 4 पॉइंट पे बात हुई थी, 2 पे सहमति बन गई थी, ये भी कह दिया था कि खाना हमने उनके साथ खाया, उन्होंने हमारे साथ चाय पी, इससे पहले अलग अलग टिफ़िन आते थे, और ये कहा था बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में हमारी बात हुई। ये काका ने भी कहा, ये चढ़ूने ने भी कहा, ये रजोवाल ने भी कहा, ये टिकैत ने भी कहा। और ये सब कहने के बाद कि हमारी अगली बात है, अगले दिन ही, बिना जब तक मीटिंग नहीं हुई, बीच में एक दिन भी नहीं गया, अगले दिन कह दिया हम इसे रिजेक्ट करते हैं। उससे थोड़ा सा हमें सेटबैक लगा कि किसान भी ठीक लाइन पे नहीं चल रहे। अगर समझौता करना जब 2 पे होगा तो तीसरे पे भी उन्होंने कहा था कि हमें ये उम्मीद है कि अब हमारा फैसला हो जाएगा। अब भी कैप्टन अमरिंदर सिंह का मैं देख रहा हूँ, मीडिया में आ रहा है, एक बयान आ रहा है कि वो चाह रहे हैं कि फैसले के बाद मैं इससे समझौता कर लूं। मुझे लग रहा है कहीं न कहीं, क्योंकि आंदोलन को आगे उठाने में भी कैप्टन अमरिंदर सिंह का बहुत बड़ा, क्योंकि किसान सारे ही पंजाब से आए थे, हरियाणा के तो बाद में लगे थे। मुझे लग रहा है अंडर हैंड कुछ ना कुछ बात हो रही होगी। सरकार भी चाहती है कि ये आगे करे, सरकार ये चाहती है कि हमसे अगली मीटिंग तब हो जब ये फैसला कर लें। मतलब आगे हर बार नो कर दिया तो कोई फ़ायदा नहीं, उसका किसी को लाभ नहीं है। और किसान बैठे जो है वहाँ, मैं भी गलत नहीं कह रहा, 90% ये चाह रहे हैं कि यार कुछ ले दे के आंदोलन ख़त्म करना चाहिए। 1 साल हो गया, बहुत लंबा आंदोलन हो गया। ये फैसला, मेरा ये मानना है कि शायद फैसला नज़दीक होना चाहिए। आखिरी हल्के की जनता को चौधरी रणजीत सिंह जी का संदेश? जी, मेरा ये संदेश है भारतीय जनता पार्टी को, जिसकी मैं मदद कर रहा हूँ, जिन्होंने मुझे मंत्री बनाया, जिस सरकार ने मुझे पूरा साथ दिया, मेरे हल्के में विकास करा, मेरे हल्के में 22 गाँव को नहर का पानी दिया है। मैं तो किसानों की लड़ाई लड़ रहा हूँ, उनके लिए अगर ये इतना सरकार को कर रही है तो मैं तो पूरी तरह साथ दूंगा। कभी भी इन गाँव में पानी नहीं आया, घग्गर का पानी जा रहा है, मेरा इलाका जाके आपको घूम के देखें। मैं टोटल फॉर बीजेपी हूँ और हर जगह जाके कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाएं, मोदी जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ मजबूत करें। मेरा ये लोगों से संदेश है। बहुत धन्यवाद। चलिए, आपने वक्त दिया, आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत धन्यवाद। चलिए, ये थे चौधरी रणजीत सिंह चौटाला, बिजली मंत्री हरियाणा सरकार। और जैसा मैंने कहा कि अनकम्फर्ट कभी फील नहीं करते, असहज कभी नहीं होते। फिर हाजिर होंगे किसी नए नेता के साथ, किसी नई शख्सियत के साथ, किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम।